SM नॉवल वर्ल्ड में जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। यहाँ आपको मिलेंगी रोमांच, रहस्य, प्यार, इमोशन और सस्पेंस से भरी बेहतरीन कहानियां, जो आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। अगर आपको दिल को छू लेने वाली कहानियां, नॉवेल्स और नैरेटेड स्टोरी सुनना पसंद है, तो आप सही जगह पर हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और चलिए साथ मिलकर कहानियों की इस खूबसूरत दुनिया में कदम रखते हैं। यही SM नॉवल वर्ल्ड पर। चैप्टर 34 शादी हुई थी तुम्हारी या फिर बॉयफ्रेंड था। द डार्क विलर। एफ के रूम में कसक ने एफ के चेहरे को अपने हाथों में थामा हुआ था और उसे एकटक नजरों से देख रही थी। वही एफ भी अब कसक को देखे जा रहा था। वो पहले उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। अभी अभी एक सर्वेंट उन दोनों को खाना सर्व करके गई थी, लेकिन अभी तक वो दोनों बिस्तर पर ही थे। कसक का पूरा बदन दर्द हो रहा था। जिस तरह से एव उसके ऊपर लेटा हुआ था, उसका भार थोड़ा थोड़ा कसक को अपने बदन पर महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से उसे दर्द होने लगा था। वो एव के आंखों में आंखें डालते हुए बोली, आपको बुरा नहीं लग रहा? आपको बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं है कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी के इमोशंस के साथ? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एव एकदम सर्द लहजे में बोला, धोखा देना एव की फितरत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं किसी को धोखा दे रहा हूं तो ये तुम्हारी सोच है पूकी, मेरी नहीं। अगर तुम कुछ सोच रही हो तो जरूरी तो नहीं जो तुम सोच रही हो वही सही हो। अपना दिमाग और अपनी आंखें थोड़ी सी खोलो। तुम मुझसे सुनना चाहती हो ना कि तुम मेरे लिए क्या हो। जिस दिन तुम अपने दिमाग का ढक्कन थोड़ा सा खोल लोगी ना, उस दिन बताऊंगा मैं तुम्हें कि तुम मेरे लिए क्या हो। उसकी बात सुनते हुए कसक का दिल जोरों से धड़क रहा था। एव उसकी तरफ देखते हुए बोला, भूख लगी है ना? कसक ने कुछ कहा नहीं। भूख तो उसे जबरदस्त लगी थी, लेकिन एव की बातों ने उसका दिमाग खराब किया हुआ था और उसका मूड भी। लेकिन एव भला अपनी पूकी को भूख कैसे रहने दे सकता था। इसलिए उसने कसक को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर सामने सोफे की तरफ बढ़ गया, जहां वो सर्वेंट खाना सर्व करके गई थी। उसने कसक को अपनी गोद में बिठाया तो कसक को समसाते हुए बोली, मैं ऐसे भी बैठ सकती हूँ, आपकी गोद में बैठना। अभी वो बोल ही रही थी कि एव उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, अब खाना खिला रहा हूँ तुम्हें, अगर ज्यादा जुबान चलाओगी तो जुबान बंद कर दूंगा और फिर खाना नहीं खा पाओगी, सिर्फ मेरी सांसों को अपने अंदर समा पाओगी। उसकी बात पर कसक के रोंगटे से खड़े हो गए। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। एव उसकी तरफ देखते हुए बोला, पहले तुम मुझे खिलाओ, फिर मैं तुम्हें खिलाऊंगा। कसक एक गहरी सांस लेकर बोली, हम दोनों अपने आप नहीं खा सकते क्या? एव ने थोड़े सर्द लहजे से कहा, मैंने ऑप्शन तुम्हें क्या दिए हैं पूकी, और तुम जवाब मुझे क्या दे रही हो? जो पूछा है वो बताओ। कसक जल्दी से बोली, एक काम करते हैं, दोनों एक साथ खाते हैं। मैं आपको खिलाऊंगी, आप मुझे खिला देना। एव अब थोड़े सख्त लहजे में बोला, चलो जल्दी प्लेट उठाओ। उसकी बात पर कसक ने जल्दी से प्लेट अपने हाथों में ली और निवाला एव की तरफ बढ़ा दिया। एव उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे मेरा खाने से ज्यादा कुछ और खाने का मन है। कसक जल्दी से बोली, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए ना मिस्टर जायज, मुझे सच में कुछ कुछ होता है। अब तो मैंने आपको अपने दिल की बात भी बता दी, लेकिन आप अभी नहीं बता रहे। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? क्या मिल रहा है आपको? एव चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए बोला, मजा आ रहा है। कसक मुंह बनाते हुए बोली, अपने मजे के लिए किसी और के इमोशंस के साथ। इसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही एव ने उसके होठों पर अपना अंगूठा रखा और बोला, कुछ कहना है क्या आगे? कसक ने जल्दी से अपना चेहरा ना में हिलाया। वो खाना खाना चाहती थी, एव को किस करके उसका पेट भरने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। एव उसकी हरकत पर मुस्कुराया और उसने कसक के हाथों से बना हुआ निवाला मुंह में लिया। अब वो खुद भी कसक को खिला रहा था और साथ ही साथ कसक भी उसे खिला रही थी। कुछ ही देर में उन दोनों का खाना फिनिश हुआ और एव कसक की तरफ देखते हुए बोला, थोड़ी देर वॉक करने के लिए बाहर चलना है या फिर सोने का इरादा है? उसकी बात पर कसक ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी रात का वक्त हो चला था, उसका मन तो सोने का कर रहा था और वैसे भी वो एव से दूर जाना चाहती थी, तो वो धीमे से बोली, मुझे सोना है, मैं अपने रूम में जाती हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही उसकी गोद से उठने लगी, एव ने तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर हल्का सा उसकी कमर को दबाया और बोला, मैंने सोने का पूछा, ये नहीं कहा कि तुम्हें सोना कहाँ पर है। अब तो पूछने की जरूरत भी नहीं, ये डिसाइड है पूकी कि तुम आज से मेरे साथ मेरे रूम में सोओगी। कसक हैरानी से बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? अगर आपकी जानम को पता चला तो? आपका तो पता नहीं, लेकिन वो मेरा मदद जरूर कर देगी।
अभी वो बोल ही रही थी कि एव ने उसे वापस गोद में उठाया और उसे लेकर बिस्तर पर आ गया। कसक एव के साथ बिल्कुल भी नहीं सोना चाहती थी। एव का तो नहीं, लेकिन उसे सच में जानम से बहुत ज्यादा डर लगता था। उसे लग रहा था कि एव से ज्यादा धोखा तो वो जानम को दे रही है, इसलिए वो एक बार फिर से बोली, प्लीज मुझे मेरे रूम में जाने दीजिए ना मिस्टर जाइस। उसकी बात पर एव ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और रूम की लाइट ऑफ कर दी। हालांकि उसने रूम की लाइट ऑफ कर दी थी, लेकिन डिम लाइट अभी भी चल रही थी, जिसकी वजह से कसक एव को और अंश कसक को साफ देख सकता था। वो कसक के पास आकर उसके बगल में लेटा और फिर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, चुपचाप सो जाओ, वरना मैं परेशान करूंगा तुम्हें। पीरियड्स आए हुए हैं, इसलिए रुका हुआ हूँ, वरना अब तक तो सच बता रहा हूँ, वो सब हो चुका होता जो तुमने सोचा भी ना होगा। उसकी बात पर कसक का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या सच में एव उसके साथ वो सब करने की बातें कर रहा है? वो सोच रही थी कि क्या उन दोनों के बीच इंटीमेसी। ये ख्याल आते ही कसक का रोम रोम कांप उठा। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो एव की बाहों से खुद को अलग करना चाहती थी, लेकिन एव ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। एव की इस हरकत पर कसक को रोना आ गया। वो खुद से बोली, पता नहीं क्यों आपको प्यार कर बैठी हूं मैं, जबकि आपकी हरकतें तो ऐसी है कि आपसे तो सिर्फ नफरत करनी चाहिए। कितने गंदे इंसान हैं, कितने घटिया इंसान हैं आप, 3 लड़कियों के दिल के साथ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एव एकदम से बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। ये बोलते हुए अगले ही पल उसने कसक को अपनी बाहों से आज़ाद किया और सीधा उसके ऊपर झुक गया। कसक हैरान रह गई। वो जल्दी से बोली, प्लीज 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 कुछ मत कीजिएगा, अच्छा प्रॉमिस करती हूँ, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बिल्कुल चुपचाप रहूंगी और सोने की कोशिश करूंगी। एव मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। कसक ने हैरानी भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, कैसी शर्त? एव मुस्कुराते हुए बोला, मुझे किस करो। कसक हैरानी से बोली, आपका ना सच में दिमाग हिला हुआ है, कितनी किस करेंगे आप? अभी कुछ देर पहले किस की थी ना आपने, ये बार बार किस किस क्या लगा रखा है? मुझे नहीं करनी आपको कोई किस। एव उसे सख्त नजरों से देखते हुए बोला, करोगी या नहीं? कसक मुंह बनाते हुए बोली, बिल्कुल भी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एव ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और नीचे की तरफ लेकर जाने लगा। उसकी उंगलियां लगभग से उसके इनरवियर के अंदर तक पहुंच चुकी थी। बस थोड़ा सा आगे जाना बाकी था। कसक की आंखें चौड़ी हो गई। कोई इस जगह पर हाथ लगा भी कैसे सकता है? उसके रोंगटे और भी ज्यादा खड़े हो गए और अगले ही पल उसने एव के चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। एव के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने अपना हाथ वापस वहां से खींच लिया और कसक को रिस्पांस देना शुरू कर दिया। कसक को एव पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसे किस करती रही और कब उसकी किस मजबूरी से नहीं बल्कि उसकी ख्वाहिश से होने लगी, उसे पता ही नहीं चला। वो धीरे धीरे एव को पैशनेटली नहीं बल्कि सॉफ्टली किस करने लगी थी, जो साफ बता रहा था कि वो उसे जबरदस्ती नहीं बल्कि अपनी मर्जी से किस कर रही है, और एव भी उसकी किस को पूरी तरह से एंजॉय करते हुए अपनी टंग को अंदर तक घुमा रहा था और कसक के मुंह को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहा था। कसक की सांसें थोड़ी थोड़ी उखड़ने लगी थी, लेकिन उसने भी एव को किस करना नहीं छोड़ा और एव ने भी तकरीबन 10-12 मिनट उसे यूं ही किस किया और फिर उसे छोड़कर बोला, हो तो तुम भी मेरी टक्कर की, मजा तो बहुत आएगा जब यही टक्कर मुझे उस वक्त दोगी जब मुझे चाहिए होगी। उसकी बात पर कसक हैरानी से बोली, किस वक्त? एव बिना किसी झिझक के बोला, जब हम दोनों इंटीमेट होंगे। कसक ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया। अगले ही पल एव बोला, अच्छा सुनो, एक बात का जवाब दो। कसक ने वापस नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा। एव उसे देखते हुए बोला, शादी हुई थी तुम्हारी या फिर बॉयफ्रेंड था? उसके सवाल पर कसक के होश उड़ गए। वो ऐसा सवाल पूछ भी कैसे सकता है? वो एकदम से सकपका गई और अगले ही पल उसकी आंखों में नमी आने को आतुर हो गई। तन में का ख्याल आते ही जैसे उसका बदन एक अजीब सी हलचल लेने लगा था। उसे कपकपी सी महसूस हो रही थी। एव ने जब उसे इस तरह से देखा तो तुरंत उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, अच्छा चलो ठीक है, सो जाओ, कुछ नहीं जानना मुझे, चुपचाप अपनी आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। कसक जल्दी से बोली, दूर हो जाए मुझसे। एव गुस्से से बोला, बिल्कुल भी नहीं, अगर गुस्सा आ रहा है तो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। कसक चिल्लाते हुए बोली, क्यों क्यों नहीं छोड़ेंगे आप कौन होते हैं मुझे अपनी बाहों में जकड़ के इस तरह से सोने वाले? छोड़िए मुझे, मैंने कहा ना, मुझे नहीं सोना यहाँ पर। ये बोलकर वो और भी ज्यादा कसमसाने लगी थी। वो एव से दूर जाना चाहती थी।
तन्मय की याद आते ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक बार फिर से उसके साथ वही सब होगा, लेकिन ऐव उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। कसक लगातार 5-7 मिनट तक उससे दूर जाने की कोशिश करती रही, लेकिन ऐव ना उसे छोड़ रहा था और ना ही अपनी बाहें ढीली कर रहा था, जिसकी वजह से कसक को ही हार माननी पड़ी और अब वो भी ऐव के सीने से बिल्कुल सिमट गई। वो रोने लगी थी और उसका रोना ऐव के सीने को भी गीला कर रहा था, लेकिन ऐव ने उसे रोना दिया। वो जानता था कि रोने से इंसान का दिल हल्का हो जाता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी पूकी बार बार एक ही इंसान के लिए रोए, इसलिए आज उसे अपनी बाहों में भरकर उस इंसान के लिए जी भरकर रो लेने देना चाहता था, जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन ऐव को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए मैटर सिर्फ और सिर्फ कसक करती थी। हाँ, ये नहीं कहा जा सकता था कि वो उसका प्यार है, ये भी नहीं कहा जा सकता था कि वो उसकी ज़िंदगी में कितना मैटर करती है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता था कि कसक अब उसके लिए बहुत कुछ बनने वाली थी। शायद उसका वो जुनून जो सारी हदें पार कर दे। कुछ देर बाद जब कसक का रोना एकदम से शांत हो गया, तो ऐव ने उसके चेहरे को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया। कसक रोते रोते सो चुकी थी। न सिर्फ ऐव के सीने पर बल्कि कसक के चेहरे पर भी उसके आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अंधेरे में भी वो निशान इस कदर दिखाई दे रहे थे कि ऐव के दिमाग पर एक अलग ही छाप छोड़ रहे थे। ऐव कसक की तरफ देखते हुए बोला, जिसकी वजह से भी तुम्हारे ही आंसू तुम्हारी आंखों से आए हैं ना पोकी, आई प्रॉमिस वो इंसान तुम्हारे सामने खून के आंसू रोएगा, अगर उसे तुम्हारे कदमों पर नहीं लेकर आया तो मैं भी ऐव नहीं। ये बोलकर उसने कसक को वापस अपने सीने से लगा लिया और हल्का सा उसके सिर को चूम लिया। कुछ ही देर बाद वो भी गहरी नींद में जा चुका था, लेकिन कोई था जिसकी नींद पूरी तरह से उड़ी हुई थी और वो था वेदांत कोठारी, जो अपने बेड पर लेटा हुआ अपने फ़ोन में आज वाली रहनुमा की पिक्चर देख रहा था, जो उसने अपने सोशल अकाउंट पर डाली थी। रहनुमा का अकाउंट प्राइवेट नहीं था, इसलिए उसकी पिक्चर्स कोई भी देख सकता था, लेकिन अभी तक वेदांत ने उसे ना ही फॉलो किया था और ना ही उसे कोई टेक्स्ट किया था। अगले ही पल उसने अब रहनुमा को कॉल किया, वही रहनुमा जो बिल्कुल सोने की कगार पर थी। जैसे ही उसके फ़ोन की बेल बजी, वो हड़बड़ाकर अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसने जब अपने फ़ोन पर वेदांत कोठारी का कॉल आते हुए देखा, तो उसकी धड़कनें तेजी से चलने लगी। एक यही फ़ोन कॉल थी जो अपने फ़ोन पर वो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी, और इसी फ़ोन कॉल ने उसकी जान निकाल रखी थी। एक गहरी सांस लेकर उसने कॉल रिसीव किया और सामने से आवाज़ आई, अपना लैपटॉप ऑन करो, उस पर वीडियो कॉल करूँगा। रहनुमा जल्दी से बोली, क्यों, आपको मुझे वीडियो कॉल क्यों करनी है? मुझे आपसे कोई बात। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वेदांत बोला, अभी इसी वक्त डार्क विल आऊं क्या? फिर बात करोगी क्या मुझसे? और क्वीन, अगर मैं वहां पर आया ना तो आई प्रॉमिस तुम्हें अपने साथ लेकर ही कोठारी पैलेस आऊंगा। उसकी धमकी पर रहनुमा के होश उड़ गए। अगले ही पल वो बेड से उठी और सामने टेबल की तरफ गई जहां उसका लैपटॉप रखा था। उसने वो लैपटॉप उठाया और उसे लेकर अपने बेड पर आई। सामने से वेदांत की आवाज़ आई, दैट्स माई क्वीन। उसकी बात पर रहनुमा हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वेदांत को कैसे पता चला कि उसने लैपटॉप उठा लिया है। वो तुरंत अपने आसपास नजरें घूमने लगी। आगे जारी है।